चलिए, तो आज हम लोगों का अदिश गुणनफल का दूसरा क्लास, ठीक है। अदिश गुणनफल का सेकेंड क्लास है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो बाय डिफिनेशन अदिश गुणनफल का जो परिभाषा है उस परिभाषा पर दिया गया है। समझ गए? देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करें। दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनका परिमाण निकालना है। समझ गया? और यदि इनके परिमाण समान है, दोनों सदिश के परिमाण समान है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री, दोनों सदिश के बीच का कोण भी दिया हुआ है। समझ गए? कह रहा है इनका अदिश गुणनफल 1/2, अदिश गुणनफल भी दे दिया है 1/2, सदिश का परिमाण भी दे दिया है, और परिमाण दिया नहीं है, परिमाण समान है। ये कह रहा है परिमाण में रूप से निकालना है। समझ गया? देखिए, सदिश वेक्टर ए का परिमाण और सदिश वेक्टर बी का परिमाण, दोनों का परिमाण निकालने के लिए बोला है, और उसके साथ कहा है परिमाण समान है। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण क्या है? समान। वेक्टर ए के परिमाण को आप मोड वेक्टर ए से लिख सकते हैं, और वेक्टर बी के परिमाण को भी आप मोड वेक्टर बी से लिख सकते हैं, और दोनों का परिमाण क्या है? समान। दोनों का परिमाण क्या है? समान। इसका परिमाण हम मान लेते हैं कि इसका परिमाण 1 है। समझ गए? वेक्टर ए का परिमाण हम क्या मान लिए? वेक्टर ए का जो मापांक है उसका परिमाण हम 1 माने हैं, तो बी का भी परिमाण कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है? समान। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, मतलब आपको थीटा भी दे दिया है। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। कहा इनका अदिश गुणनफल 1/2। इनका अदिश गुणनफल कितना है? 1/2। इनका का मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए का और किसका बोला है? वेक्टर बी का। वेक्टर ए का और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल कितना दिया है? 1/2 दिया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के अदिश गुणनफल को क्या से लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। ये आपको दिया हुआ है कितना? यह आपको दिया हुआ है 1/2। समझ गए? अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? इसी को आप कह सकते हैं ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा बराबर, ये आपके पास कितना है? 1/2। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए, ए का मापांक x माना गया है, बी का मापांक भी x ही होगा, क्योंकि मापांक परिमाण समान है, इस वजह से। समझ गए? उसके बाद आपके पास cos थीटा, इधर आपके पास कितना? हाँ, 1 मिनट, थीटा का भी मान दिया गया। थीटा का मान कितना दिया गया? थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। इधर आपके पास कितना है? 1/2। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर। cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? cos 60 का मान होगा 1/2। इधर आपके पास 1/2, ये कट जाएगा कितने बार? 1 बार। x स्क्वायर बराबर 1 हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √1, और x का जो मान हो जाएगा आपके पास -1 नहीं होगा। -1 इसलिए नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि रूट से +1 भी निकलेगा, -1 भी निकलेगा। -1 x का मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी सदिश का जो मापांक होता है, जो परिमाण होता है, वह सदिश की लंबाई होता है, और वह एक धनात्मक संख्या है। आपको मापांक में लिखवाए थे कि मापांक क्या है, तो किसी भी सदिश के मान को, उसकी लंबाई को बताने वाला, धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। तो मापांक एक प्रकार का लंबाई कह सकते हैं, जो हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। इसलिए -1 आपका मापांक नहीं हो सकता। x आपका क्या है यहाँ? मापांक। तो इसीलिए आप कह सकते हैं -1 आपका आंसर नहीं है। समझ गए? तो x का मान आपके पास कितना आ गया? 1। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, दोनों का मापांक कितना आ गया? बताइए। इसका भी x था तो 1 आ गया, इसका भी x था तो क्या आ गया? 1 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपसे कहा गया है कि वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर है,
और कह रहा है कि किसका मान बताइए, ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। आपसे पूछा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ए का मापांक, बी का मापांक कौन थीटा, कॉस थीटा, यस या नो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, देखिए वेक्टर ए जीरो वेक्टर है, यस या नो। तो जीरो वेक्टर का इस प्रकार से मापांक हो जाएगा। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको उसी प्रकार से लिख देंगे, उतार देंगे। जिसको जानते हैं उसी के बारे में सोचेंगे, समझ गया। तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखिए जीरो वेक्टर एक शून्य सदिश है और शून्य सदिश का लंबाई मापांक क्या होगा, जीरो होगा। शून्य सदिश का मापांक क्या होगा, जीरो। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का जो मापांक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बाकी जो जैसे है उसको उसी प्रकार से छोड़ दीजिए, उसके बाद समझ गए। एक बात बताइए, वेक्टर बी का मापांक भी संख्या होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। क्योंकि किसी भी सदिश का मापांक तो उसकी होती है लंबाई होता है, ठीक है। और वेक्टर बी का मापांक एक संख्या होगा, जिसके कारण कह सकते हैं कि जीरो में संख्या से गुणा करेंगे जीरो आएगा। थीटा को अगर मान देंगे तो ये भी संख्या ही आएगा। तो ये दोनों संख्या होगा और संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो आगे चल के आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ गए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा और हड़बड़ में रहिएगा तो जीरो वेक्टर लगा दीजिएगा, और ये जीरो वेक्टर आपको नहीं लगाना है। हम लोग अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं, तो आप ही बताइए दो सदिशों का गुणनफल जो आएगा क्या वो सदिश होगा, दो सदिशों का गुणनफल का जो परिणाम होगा, गुणनफल का जो मान होगा वह एक संख्या होगा। अदिश गुणनफल में दो सदिशों का गुणनफल एक संख्या होगा, अदिश होगा। तो अदिश में आंसर जीरो होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, नहीं हो सकता। समझ गए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए एक सेम टाइप का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जीरो हो जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को बनाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए एक प्रश्न है जिसमें आपसे कह रहा है कि सदिश ए सदिश बी पर क्या है, लंब। मतलब दो सदिश परस्पर लंब। आपको भाषा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो सदिश परस्पर लंब है तो आपको बताना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए, दो सदिश अगर परस्पर लंब है तो लंब होने के कारण आप कह सकते हैं थीटा का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। 90 डिग्री, यस या नो। दो सदिश परस्पर लंब है और ए डॉट बी का मान पूछा था, तो दो सदिश लंब होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान पूछा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ए का मापांक, बी का मापांक, उसके बाद बताइए कॉस थीटा। देखिए जिसको जानते हैं उसी को लिखिएगा, जिसको नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। तो आप ए के मापांक को ए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बी के मापांक को भी लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि मापांक एक संख्या होता है और संख्या अदिश होता है, वेक्टर का साइन नहीं लगता है। मापांक एक संख्या होता है, अदिश होता है, वेक्टर का साइन नहीं लगता है। कॉस थीटा का मान बताइए कितना, और आप भी बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है, किनको किनको पता है, कॉस 90 का मान जीरो। अब ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, और संख्या को अगर हम जीरो से गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपके पास क्या आ गया, जीरो। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए डॉट बी का मान जीरो दिया हुआ है, कह रहा है कौन सत्य है। इसके पहले हम आपको बताए हैं, उस हिसाब से आप इसका आंसर देने में 1 सेकंड का भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो बताया उस हिसाब से इस प्रश्न का बताइए ए डॉट बी जीरो कब कब पॉसिबल रहता है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 कब पॉसिबल रहता है? वेक्टर ए 0 रहेगा तब, या वेक्टर बी 0 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब हो, तब भी ये पॉसिबल है। यस या नो? तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी पॉसिबल होगा, इसमें भी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? सी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक कब पॉसिबल है? जब ए 0 रहेगा, वेक्टर बी 0 रहेगा, या ए वेक्टर बी पर लंब रहेगा, तब पॉसिबल है। समझ गया? चलिए देखिए, वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या बताइए, मान बताइए। तो पहली बात आप ये सुन लीजिए कि जब दो सदिश आपको समानांतर दिया हुआ रहेगा, जब दो सदिश आपको समानांतर दिया हुआ रहेगा तो उनके बीच का कोण जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। दो सदिश समानांतर होने पर उनके बीच का कोण क्या होगा? 0 होगा। और अब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकाल सकते हैं। इसको कह सकते हैं ए का मापांक, उसके बाद बी का मापांक, उसके बाद क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। बताइए, वेक्टर ए का मापांक को आप क्या लिख सकते हैं? छोड़िए। उसके बाद बी के मापांक को आप क्या लिख सकते हैं? उसके बाद कॉस थीटा के स्थान पे क्या दीजिएगा? 0। खुद बताइए सोच के, ये आपका ए बी और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जल्दी से इसको नोट किया जाए, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। सुनिए बढ़िया से, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का मान पूछा है। आप पहले ये बताइए, दो सदिश अगर समान सदिश है तो उनके बीच का कोण क्या? 0 होगा। कोई पूछेगा कि वेक्टर बी के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 कोण बनाएगा। समझ गया? वेक्टर बी के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 कोण बनाएगा। यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। और आपसे पूछा है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का मान, तो इसी को बोल सकते हैं बी का मापांक, उसके बाद बी का मापांक और कॉस थीटा। बी के मापांक को बी लिख सकते हैं, उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? कोई भी सदिश स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए सोच के, ये आपका बी स्क्वायर इंटू कॉस 0 का मान क्या होता है? ये आपके पास क्या हो जाएगा? तो बी डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? समझ गए? कोई भी अगर सदिश हो और स्वयं के साथ अगर कोण बनाएगा तो 0 ही कोण बनाएगा, स्वयं के साथ 0 कोण बनेगा। ये बात याद रखिए, ठीक है? किसी को दिक्कत? देखिए, अगर किसी बिंदु पर कटेगा तब ना, किसी बिंदु पर कट ही नहीं रहा है तो वहाँ कोण क्या हो जाएगा? 0। या फिर सुनिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सदिश है वेक्टर है, ठीक है, आगे कोई सदिश है वेक्टर बी। अभी दोनों के बीच का कोण कितना है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ दोनों के बीच का कोण है। अब हम कहें कि एक काम करते हैं, अब बताइए कोण कमा की बढ़ा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या हो गया? कम गया। इसी प्रकार से थोड़ा और कमेगा, थोड़ा सा और कमेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वेक्टर बी आ जाएगा इसी, ठीक है, तो वेक्टर बी वापस इसी पर आ जाएगा, तो उस समय कोण कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि दो सदिश अगर सेम है तो उनके बीच का कोण क्या होगा? 0। बात समझ गए? किसी को दिक्कत? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन। हाँ, इसमें एक बात और याद रखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी रहेगा, इसी को वेक्टर बी का स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या रखेंगे? समझ गए? क्योंकि बताइए, जरा सोच के बताइए, इसको सेम है तो स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसी को आप कह सकते हैं वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। बहुत काम का चीज है, मापांक का स्क्वायर। अगर cos 0 का इसको cos 0 का मान, अगर cos इसको मान लीजिए कि वेक्टर बी ही छोड़ दे और इसको वेक्टर बी छोड़ दे, मापांक वेक्टर बी का मापांक, तो उस समय जब हम गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? समझ गया? तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको किसी क्वेश्चन में रिजल्ट काम करेगा। ध्यान रखिएगा, देखते हैं कैसे होगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ए का मापांक, बी का मापांक, cos थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बताइए? बी का मापांक, ए का मापांक, cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं। ए बी cos थीटा आएगा, इसको क्या कह सकते हैं? बी है cos थीटा।
तो दोनों तो सेम है। अब ये संख्या ए और बी संख्या है, तो संख्या है तो इधर उधर हो सकता है, संख्या में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2 गुने 3 है तो ये 3 गुने 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के बराबर होता है। या आप ये कह सकते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बात समझ गए? देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि वेक्टर ए मात्रक सदिश है तो, और एक चीज और दिया है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए बराबर 12 दिया है। आपसे कह रहा है कि वेक्टर एक्स का मापांक पता है। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए? तो ध्यान से इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए आपके पास दिया हुआ वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए। सुनिएगा बढ़िया से, आई इक्वल टू 12। आप इसको इससे गुणा कर लेंगे, ठीक है? तो वेक्टर एक्स को वेक्टर एक्स से गुणा करेंगे तो वेक्टर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे इसमें, समझ गया? उसके बाद अब आप इसको इससे गुणा कर लेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस तो पक्का आएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। वेक्टर एक्स का स्क्वायर इसको गुणा करेंगे तो आएगा, और इसका गुणा अगर इससे कर लीजिएगा तो माइनस वेक्टर एक्स आई टू क्या आ जाएगा? वेक्टर एक्स, समझ गए? उसके बाद जब आप इसका गुणा इससे कीजिएगा तो आपके पास आएगा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और इसका इससे गुणा कीजिएगा तो आएगा माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर। बात समझ गए? अब इधर आपके पास क्या है? 12। थोड़ा ध्यान देंगे तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताइए। अभी आपको बताया थे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो आप वेक्टर बी के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या इसी को आप आगे चल के बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपको हम बताया कैसे, जल्दी से बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मापांक का स्क्वायर, मापांक का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गया? यहाँ हम आपको बताए थे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का जो मान होता है आप बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, हम मापांक के स्क्वायर इसको कर सकते हैं, समझ गए? क्लियर? अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है, ठीक है? तो इसको वेक्टर बी का मापांक को लिख ही देंगे। और कॉस अब सेम सदिश है तो कोई भी सदिश स्वयं के साथ कोण को 0 बनाएगा, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब इसी को हम नहीं कर सकते क्या? मापांक के स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी चीज 2 बार सेम चीज रहता है गुना तो इसीलिए कह दी इसको। अब आगे बताइए, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर जैसे छोड़िए क्या अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब अदिश गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट में हम बाद वाला को पहले वाला को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे बताइए? मापांक का स्क्वायर लिखेंगे, यस या नो? बराबर 12। आप देख सकते हैं इसे ही चला जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर एक्स के मापांक का स्क्वायर माइनस, ये बताइए सोच के, इसके बदले में कौन बता सकता है? तो एक बार जान लीजिए आप बढ़िया से, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया वेक्टर एक कैसा सदिश है, तो मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? अगर वेक्टर मात्रक सदिश है तो इसका मतलब वेक्टर इकाई सदिश है, और इकाई सदिश अगर वेक्टर है तो उसका जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप खुद बताइए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 और उसके बाद स्क्वायर का साइन, इधर आपके पास 12 है, तो बताइए जरा सोच के वेक्टर एक्स के मापांक के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 इधर त्रिपटी माइनस है 1, त्रिपटी क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। बात समझ गए? सोच के बताइए क्या आ जाएगा? 13। और उसके बाद फिर वेक्टर एक्स का मापांक का स्क्वायर, आप खुद बताइए बढ़िया से, स्क्वायर बन जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। तो वेक्टर एक्स का मापांक कितना आ जाएगा? रूट अंडर, या माइनस लिखेंगे यस या नो? माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? मापांक जो होता है वो लंबाई होता है, लंबाई हमेशा क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे। एक प्रश्न आपको दिया गया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान 8 है। जहां वेक्टर ए दिखेगा वहां 8 वेक्टर बी रख सकते हैं, और इस तरीके से आपसे किसका मान पूछा है? ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक आपसे पूछा है। इस प्रश्न को आपको खुद बनाना है और जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।